हेलो दोस्तों। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं जय शंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना कामायनी की समग्र व्याख्या। तो शुरू करते हैं। कामायनी छायावाद के प्रसिद्ध कवि जय शंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना रही है कामायनी। रचना काल 1935 ईस्वी। प्रबंधात्मक महाकाव्य शांत रस की प्रधान रचना। कामायनी में कुल सर्ग 15 है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, इन 15 सर्गों को क्रम से याद रखना होता है। तो ये 15 सर्ग इस प्रकार है। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 आशा, 3 श्रद्धा, चौथा काम, 5वां वासना, 6ठा लज्जा, 7वां कर्म, 8वां ईर्ष्या, 9वां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, आनंद, 15वां है आनंद सर्ग। तो ये 15 सर्ग। तो कामायनी के 15 सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे बनाई है ची आश्र, ची से चिंता, आ से आशा, स से श्रद्धा, कावाल यानी काम, वासना और लज्जा, क ईड़ा यानी कर्म, ईर्ष्या और ईड़ा, स्वसंग नी अर्थात स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद, दर आ का मतलब हो गया दर्शन, रहस्य और आनंद। इस क्रम से ये 15 सर्ग है कामायनी में। कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद कहलाता है। इसी को शैव दर्शन या प्रतिभिज्ञावाद भी कहते हैं। तो कामायनी में पूछे कि कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है, तो शैव दर्शन या प्रतिभिज्ञावाद की प्रधानता पाई जाती है। कामायनी की कथा का आधार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मत्स्य पुराण है। यानी ये कथाएं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मत्स्य पुराण से ली गई है। कामायनी का नामकरण इसकी नायिका श्रद्धा, जो काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का एक नाम कामायनी हो गया। तो कामायनी रचना का नामकरण इस रचना की नायिका श्रद्धा के नाम पर रखा गया है। जो कामदेव की पुत्री होती, इस कारण से श्रद्धा का एक नाम कामायनी पड़ा। कामायनी अपनी प्रतीक योजना के लिए भी प्रसिद्ध है। तो देखते अपन कामायनी में कौन सा पात्र किसका प्रतीक बनता है। तो कामायनी का मनु वो मन का प्रतीक है। तो याद हो जाएगा मनु मन का प्रतीक। श्रद्धा इसमें द आएगा तो हृदय, श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मानव श्रद्धा वो मनु का पुत्र है, मानव वो मनुष्य का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर समरसता, आनंद या मुक्ति स्थल का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश जो संसार का प्रतीक है। तो ये कामायनी की प्रतीक योजना मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि की, मानव श्रद्धा व मनु का पुत्र मनुष्य का प्रतीक, वृषभ धर्म का, कैलाश मानसरोवर आनंद और मुक्ति स्थल का प्रतीक है और सारस्वत प्रदेश संसार का प्रतीक है। कामायनी के प्रतिपाद्य समरसता व आनंद की प्रतिष्ठा करना, नारी की महत्ता, अहिंसा का समर्थन, प्रकृति और मनुष्य के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना, ये कामायनी के उद्देश्य रहे हैं। कामायनी के सर्गों में छंद योजना चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद, इसमें आला छंद है। आला छंद में 30 या 31 मात्राएं होती है। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा, इसमें लावणी छंद है जिसमें 32 मात्राएं होती है। संघर्ष सर्ग के जो रोला छंद में है जिसमें 24 मात्राएं होती है। आनंद सर्ग
सखी छंद में लिखा गया है जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। वासना है वो रूपमाला छंद में है जिसमें 24 मात्राएं हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताटक छंद सभी सर्गों में है। ये थी कामायनी की छंद योजना। कामायनी पर लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं मोस्ट है ये। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना। कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक रचना है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान की रचना। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना। कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना। और कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान की रचना है। कामायनी को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल कहा है। तो ताजमहल सुमित्रानंदन पंत ने दिया है। विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य श्याम नारायण पांडेय ने कहा है। कामायनी को विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य श्याम नारायण ने कहा है। मानवता का उद्घोष प्रभाकर माचवे ने कहा है। दोष रहित दोष सहित रचना रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। दोष रहित दोष सहित रचना दिनकर जी ने कहा है। और हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बहारी ने कहा। तो ये थे कामायनी के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। ताजमहल सुमित्रानंदन पंत ने कहा। विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य श्याम नारायण ने। मानवता का उद्घोष प्रभाकर माचवे ने। दोष रहित दोष सहित रचना दिनकर ने कहा। हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बहारी ने कहा। कामायनी के संदर्भ में आलोचकों के कथन अर्थात आलोचकों के मत। कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी। तो उपनिषद शांति से मिलती है, तो शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। निराला। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। निराला ने कहा है। कामायनी मानवता की रसात्मक इतिहास है। नंद दुलारे वाजपेयी। तो कामायनी मानवता की रसात्मक इतिहास है। नंद दुलारे। कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान, जिसने एक पुस्तक लिखी थी कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। इंद्रनाथ मदान। तो उसने कहा है कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। नामवर सिंह। प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह। और सबसे मोस्ट है कामायनी एक फैंटेसी है। मुक्तिबोध ने कहा है। तो कामायनी एक फैंटेसी है। मुक्तिबोध। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा। असफल कृति इंद्रनाथ मदान ने कहा। मानवता की रसात्मक इतिहास नंद दुलारे। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला ने कहा। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। अगला कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। तो नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रेम शंकर। प्रेम शंकर ने कहा है कामायनी मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर मानवतावाद की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। रामचंद्र शुक्ल। कामायनी एक विशेष शैली का महाकाव्य है। शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। कामायनी एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति के सामंजस्य का प्रयास है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कामायनी को एक मिथकीय रचना कहा है। अगला कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का।
कामायनी संश्लिष्ट काव्य विधान का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परीक्षित करना आवश्यक नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। डॉक्टर बचन सिंह ने कहा। कामायनी में नारी की लज्जा को जो भव्य चित्रण हुआ है वह संपूर्ण साहित्य में दुर्लभ है। नामवर सिंह। तो नारी की लज्जा जो संपूर्ण साहित्य में दुर्लभ है। नामवर सिंह। मानस ने वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। नामवर सिंह। मानस ने वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को यानी रामचरितमानस को पाठकों के लिए बदल दिया। तो मानस और वाल्मीकि रामायण के रामचरितमानस और कामायनी की तुलना नामवर सिंह ने की है। तो नामवर सिंह का कथन है, मानस ने वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। मानव हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्म सूक्ष्म चित्रण कामायनी में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। गणपति चंद्र गुप्त। यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद के नाटक भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कामायनी की संपूर्ण व्याख्या इस वीडियो में देखी है। अपना दोस्त चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।